हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट भरतपुर में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख भाषा और बोलियां। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख भाषा और बोलियां, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, आज अपन पूरा इंट्रोडक्शन आपको बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ने को मिलेगा। आप अंत तक बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना राजस्थान की भाषा और साहित्य और बोलियाँ। राजस्थान की भाषा, साहित्य, बोलियाँ। इसमें राजस्थान की भाषा में क्या देखते हैं हम, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका विकास क्रम, राजस्थान लिपि, डिंगल पिंगल क्या होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे वर्गीकरण, बोलियों का वर्गीकरण जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 रूप में किया है। LP टेसीटोरी ने 2 में, नरोत्तम लाल जोशी ने 4 में। तो पर राजस्थान भाषा की उत्पत्ति बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में वैदिक काल अर्थात आर्यों के काल में इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। वैदिक काल में, आर्यों काल में 2 प्रकार की भाषा थी। पहली का नाम था पाली, दूसरी संस्कृत। पाली जो थी वो आमजन की भाषा थी और ये विद्वजनों की भाषा थी। इसका पाली भाषा का प्रयोग तो लोग मौखिक बोलने के रूप में करते थे, लेकिन विद्वान लोग लेखन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और इसके बाद पाली जो आमजन की भाषा थी, इसको भी प्राकृत भाषा में बांट दिया गया। और प्राकृत भाषा में आगे चलकर इसके 3 पार्ट हो गए: शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। और शौरसेनी प्राकृत को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इसके भी अपभ्रंश रूप है: नागर गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। तो गुर्जरी अपभ्रंश जो है, इसका सर्वमान्य मत जो है 11वीं 13वीं शताब्दी में शौरसेनी प्राकृत का हुआ। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने गुर्जरी अपभ्रंश का मत दिया। नागरी अपभ्रंश के अनुसार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश में सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने इसका उत्पत्ति स्थल 12वीं शताब्दी बताया था। और उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश, इन्होंने इसकी उत्पत्ति हिंदी से बताई है, LP टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। उसके बाद आता है गुर्जरी अपभ्रंश के भी 2 पार्ट हो गए: राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य का रूप है वो कहलाता है डिंगल। और पूर्वी राजस्थान में ब्रजभाषा और राजस्थानी का मिलावटी रूप देखने को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है, पिंगल। अब देखना है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर आपको लिखने को मिलेगा कि आपने कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसे KM मुंशी शॉर्ट में हमने बोला था, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सर्वमान्य मत जो है 11वीं 13वीं शताब्दी के मध्य। इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी में हुई है, वो नागर अपभ्रंश हुई है। मैंने दोस्तों को बताया 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य, तो यहाँ आ गया ना 12वीं शताब्दी। LP टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश, इनके अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश हुई है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखने को मिला 12वीं शताब्दी। उसके बाद है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश हुई है, इनके अनुसार सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है, लेकिन 12वीं शताब्दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी अंतिम चरण में। उसके बाद राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, यह सर्वमान्य मत है दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा का विकास क्रम होता है गुर्जरी अपभ्रंश 11 से 13वीं शताब्दी, ये राजस्थान और गुजरात। शायद प्राचीन राजस्थानी में देखना है आपको। प्राचीन राजस्थान में 13 से 16वीं शताब्दी, मध्य राजस्थानी 16 से 18वीं शताब्दी, आधुनिक राजस्थानी 18वीं से 17 वर्तमान तक। तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ था। और इस अगला जो नोट है अपना, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17 से 18वीं शताब्दी में, 1650 से 1850 तक। तो आप इसको 17 से 18वीं शताब्दी ही कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना राजस्थान साहित्य का विभाजन काल। इम्पोर्टेंट तो वैसे यही है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए पूरा विस्तार से पढ़ा देते हैं। नरोत्तम लाल स्वामी, मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल महेश्वरी, पुरुषोत्तम दास। नरोत्तम दास स्वामी द्वारा प्राचीन काल में 1200 ईस्वी से 1550, मध्यकाल में 1550 से 1950 ईस्वी तक, अर्वाचीन आधुनिक काल में 1950 से आपके वर्तमान तक।
तो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी द्वारा आदिकाल 1050 से 1450 ईस्वी तक, मध्यकाल में 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल में 1850 से 1950 और 1950 से वर्तमान तक। अगला डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार आप देखना है आपको प्रारंभ काल 1047 से 1460 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल 1460 से 17 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 17 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 ईस्वी के बाद का यानी वर्तमान तक। पुरुषोत्तम दास स्वामी द्वारा प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी 1016 से विक्रम संवत प्राचीन राजस्थानी, 1600 से 1900 विक्रम संवत मध्य राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी 1900 विक्रम संवत के बाद का यानी वर्तमान तक। और आपका मतलब राजस्थानी लिपि देवनागरी लिपि के समान है, जिसे महाजनी बढ़िया बटी लिपि कह जाते हैं। इस लिपि का प्रयोग महाजन यानी बढ़िया लोग अपने बही खातों के लेखन में करते थे। इसमें बिना मात्रा वाले अक्षरों को मोड़कर लिखा जाता है, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहा जाता है। इसके जनक जो हैं आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के वित्त सचिव थे टोडरमल जो थे ये वित्त सचिव थे। अरावली के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र है उसे मरु प्रदेश कहा जाता है। अगला तो मरु प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो कहलाई मरु भाषा। तो मरु भाषा का चलकर मारवाड़ी, और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप बोला डिंगल। तो मरु भाषा के ये उपनाम है मरुवाड़ी, मरुभूमि भाषा, मारवाड़ी, मरुदेशीय भाषा और इसका साहित्यिक रूप डिंगल। तो मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख तो उद्योतन सूर्य द्वारा रचित कोबलयमाला ग्रंथ में मिलता है, जिसमें 1835 विक्रम संवत यानी कि 778 ईस्वी, यदि किसी ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ते हैं तो उसका विक्रम संवत निकल आता है। विक्रम संवत बड़ा है 57 जोड़ते हैं, विक्रम संवत बड़ा है ईस्वी से 57 वर्ष। तो कोबलयमाला ग्रंथ में उद्योतन सूर्य ने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें से एक थी मरु भाषा। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख उद्योतन सूर्य ने अपनी जो रचना है कोबलयमाला ग्रंथ में किया है, जिसमें से एक थी मरु भाषा। तो अबुल फजल द्वारा रचित आईन-ए अकबरी ग्रंथ ये अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें भी मरु भाषा को माँ का उल्लेख मिलता है, यानी कि मारवाड़ी के रूप में। तो अबुल फजल का संबंध नागौर से है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो राजस्थान का अबुल फजल मूढ़ोत नेड़सी को कहा जाता है और उन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा। तो आपको हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। तो आपको से पूछा जा सकता है डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। तो ये दोनों काव्यशालियाँ हैं, इनका तुलना करते हैं। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है और ब्रज मिश्रित पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है डिंगल और पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है पिंगल। डिंगल में साहित्य लेखन चारण, मोतीसर राव राडी आदि ने किया था। भाटों द्वारा साहित्य रचनाएं पिंगल में की जाती है। वीर रस की प्रधानता पाई जाती है डिंगल में और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है पिंगल में। अन्य इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया था। गुर्जर अपभ्रंश का रूप है डिंगल और शौरसेनी अपभ्रंश का रूप है पिंगल। डिंगल का सर्वप्रथम उल्लेख कवि कुशललाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है, जो 1607 से 1608 विक्रम संवत। बांकीदास द्वारा रचित कुकबतीसी ग्रंथ जो 1817 विक्रम संवत में भी जो कि लिखा गया था, वे डिंगल का उल्लेख है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो डिंगल में रचित हैं। बेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है, जिन्हें पीतल महाराणा प्रताप है। पीतल और पातल जो रचना है, पीतल महाराणा प्रताप है, पातल पृथ्वीराज राठौड़ है। वीर सतसई रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। चेतामणि रथ चौंगट्टे केसरी सिंह बारठ, इनके जो सोरठे हैं उनको पढ़कर मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए थे। बताया पिंगल का उल्लेख पृथ्वीराज रासो पिंगल में रचित है। चंद्रवर्दाई द्वारा रचित है। यह पूर्ण जल्लड़ ने की थी। वंश भास्कर पिंगल में रचित है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। जॉर्ज थॉमस ये मूलतः आयरलैंड के थे। सर्वप्रथम यह शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। उपनाम जहाजी साहब और जहर जंग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम मौखिक रूप से राजपूतों द्वारा शासित भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका जो प्रयोग है सर विलियम फ्रैंकलिन जो कि लंदन के रहने वाले थे द्वारा 1805 में रचित मिलिट्री मेमाइड्स ऑफ मिस्टर ऑफ जॉर्ज थॉमस ये बुक का नाम है।
पुस्तक में सर्वप्रथम लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग होता है। शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जेम्स कर्नल टोड, जैसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1800 ईस्वी में भारत आए थे और 1817 ईस्वी में पश्चिमी राजपूत स्टेट्स बुक लिखी थी। इसका पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। उदयपुर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट गुरु थे जैनयति ज्ञानचंद्र। तो हम देख लेते हैं जेम्स कर्नल टोड के इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। जेम्स कर्नल टोड अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किया है। तो वर्तमान में ये टोडगढ़ दुर्ग है, ब्यावर में आता है दोस्तों, क्योंकि ब्यावर अब नया जिला बन चुका है। ये अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में निर्मित पहला दुर्ग था। कर्नल टोड ने आबू पर्वत है उसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। यह सबसे बड़ी चोटी है अरावली की। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ के थर्मोपल्ली कहा था, क्योंकि विदेश में थर्मोपल्ली नाम का एक व्यक्ति हुआ था। कर्नल टोड ने दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी। कर्नल टोड ने राजस्थान के बारे में कहा कि यहाँ के प्रत्येक गांव में थर्मोपल्ली जैसा मैदान और लियोनार्डो जैसा वीर पुरुष पैदा हुआ है। क्योंकि विदेश में एक लियोनार्डो नाम का वीर पुरुष हुआ था, जिसने अपने स्वामी के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। उसी प्रकार यहाँ पर राजस्थान के प्रत्येक गाँव में हर जगह वीर पुरुष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही साहसी होते हैं। कर्नल टोड ने लंदन जाते समय मानमोरी शिलालेख जो इसे लंदन अपने साथ लेकर गया था, उसने बीच रास्ते में ही इसे फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, जेम्स कर्नल टोड ने 1829 में प्रकाशित जेम्स कर्नल टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित थी। तो राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया गया था। जेम्स कर्नल टोड की दो पुस्तकें, एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था, जो राजस्थान इतिहास के पुरातत्वविद रहे थे। रोहिड़ा गांव सराय की सिरोही के रहने वाले हैं। यह पुस्तक 1829 में लंदन से जेम्स क्रुक द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक दो पार्टों में विभाजित थी। भाग फर्स्ट में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था का वर्णन, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन, और भाग दो में मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का, जयपुर का इतिहास, किशनगढ़ का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, हाड़ौती का इतिहास। राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था यानी कि फ्यूडलिज्म सिस्टम व्यवस्था का वर्णन करने वाले प्रथम विदेशी इतिहासकार जेम्स कर्नल टोड। 1835 में जेम्स कर्नल टोड का निधन हो गया। ट्रेवल्स एंड इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी उनकी बुक थी। ये 1839 में जूलिया क्लरबर्ग द्वारा प्रकाशित की गई, पर इसमें राजस्थान के पर्यटन स्थलों का वर्णन था। तो दोस्तों 1835 में जेम्स कर्नल टोड की डेथ हो चुकी थी। तो 1829 में उनकी मृत्यु के 4 साल बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। उन्होंने राजस्थान भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसे 1912 में वॉल्यूम 9 के पार्ट 2 में राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया था। इसने 5 भागों में विभाजित किया: मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, भीली। उत्तर पश्चिम राजस्थान में जब बोली जाती तो उसे मारवाड़ी नाम दिया, उत्तर पूर्व में मेवाती, मध्य पूर्व में ढूंढाड़ी, दक्षिण पूर्व में मालवी, दक्षिणी भाग में भीली, जैसे बागड़ी भी कहा जाता है। तो एल.पी. टेसीटोरी इटली के प्रसिद्ध भाषाविद थे। कर्मस्थल बीकानेर रही, मृत्यु बीकानेर में हो गई। तो 1919 में इनकी मृत्यु हुई। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में आरएसएस का भी गठन हुआ था। तो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह ने एल.पी. टेसीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के संग्रहण व सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था। एल.पी. टेसीटोरी की पुस्तकें ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बार्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और हिंदी का प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास। एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थान भाषाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया: पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी नाम दिया। और सीताराम लालस
जोधपुर के निवासी थे। जन्म बाड़मेर ननिहाल में हुआ। उन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया जिसमें 2 लाख से अधिक शब्द थे। राजस्थानी व्याकरण ग्रंथ लिखा एकमात्र व्यक्ति थे। वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबा की मिसाल की संज्ञा दी थी। तो आपने अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है दोस्तों। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान में राजभाषा विभाग 25 जून 1975 को। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और राज्य की राजभाषा आर्टिकल 345 में उल्लेख मिलता है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी और संघ की राजभाषा इसका उल्लेख आर्टिकल 343 मिलता है। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैक्लिस्टर। और बोलने की दृष्टि से राजस्थान भाषा विश्व में 16वें स्थान पर है और भारत में 9वें स्थान पर है। राजस्थान में कुल 73 बोलियाँ बोली जाती हैं। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है। सबसे प्राचीनतम राजस्थानी भाषा का ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर जो वज्रसेन सूर्य द्वारा रचित है। तिथि सम्मत आधारित राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, उसमें भरतेश्वर बाहुबली घोर है, उसमें रास ऐसे शालिभद्र सूरी। और राजस्थान भाषा का प्रथम रास भरतेश्वर बाहुबली रास। राजस्थानी भाषा की प्रथम वचनिक अचलदास खींची वचनिका जिसमें शिवदास गाडर द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास। राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानी संग्रह विस्तान प्रवास। ये तीनों ही शिवचंद भड़तिया द्वारा रचित हैं। शिवचंद भड़तिया और इन्हें राजस्थान का भारत हिंदू कहा जाता है। स्वतंत्र काल की प्रथम रचना आवे पटकी नथमल जोशी द्वारा रचित है। आधुनिक काल का प्रथम काव्य संग्रह बादली चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है नजराना। और राजस्थानी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण तो मैंने बताया था जॉर्ज अब्राहम, LP टेसीटोरी, इन्होंने 2 में, नरोत्तम लाल जोशी इन्होंने 4 प्रकार में विभाजन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 5 में। उत्तर पश्चिम मारवाड़ी, उत्तर पूर्व में मेवाती, मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी, दक्षिण पूर्व में मालवी, दक्षिणी भाग में भीली। तो LP टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ, पूर्वी राजस्थान। उन्होंने बोले नरोत्तम लाल जोशी ने पश्चिम मारवाड़ी, पूर्व में ढूंढाड़ी, उत्तरी मेवाती जिसे अहिरवाटी और दक्षिणी यानी मालवी। तो दोस्तों आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन कराया है आपके लिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुआ। तो हम कल अगर आप कमेंट करेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि इसका पार्ट 2 लाया जाए तो हम पार्ट 2 अवश्य लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।